हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों आज का वीडियो है जीके जीएस और करंट का, जो मैं 25 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करता हूं, उसका ये पार्ट थर्ड वीडियो है। इससे पहले जो लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का 75 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, आज जो स्टार्ट करेंगे 76 नंबर से 100 नंबर का क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, जीके जीएस और करंट से भी होता है क्वेश्चन, इसमें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहला 76 नंबर क्वेश्चन पर। 76 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो वीवीआई आपके लिए आंसर आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो दोस्त इस क्वेश्चन को पहले देखे होंगे तो उसको पता होगा आंसर जो एडविन लुटियंस है, इन्होंने ही राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर पर। तो ये रहा आपका 77 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा संचय को अनिवार्य बनाया है। देखिए पानी जो होता है अनमोल होता है, इसको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का जिम्मेदारी होता है दोस्तों पर्यावरण की दृष्टि से। तो यहाँ पे जो वर्षा संचय को अनिवार्य बनाया है, ये बनाया है तमिलनाडु। किस राज्य ने बनाया है? तमिलनाडु बनाया है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 78 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे जो पूछा गया है 78 नंबर में कि विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज बुक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ। ये गिनीज बुक जो होता है ना, कोई हाईएस्ट जो होता है उसका गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो गिनीज बुक का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिनीज बुक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था पहली बार? ठीक है ना, तो पहली बार जो प्रकाशित हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 79 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 79 नंबर क्वेश्चन काफ़ी जाना पहचाना होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मुझे शामिल करना पड़ा इसे। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो देखिए आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी जो है फेसबुक बनाते हैं, अपना प्रोफाइल बनाते हैं, उसमें फ्रेंड एड जो रिक्वेस्ट भेजते हैं, फ्रेंड एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये मार्क जुकरबर्ग जो है इसके संस्थापक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है और बार बार ये पूछा जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 80 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 80 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो पूछा गया है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन सेवा की जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1966 को हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये सभी। ठीक है, रट जाना है आपको। एक बार में वीडियो नहीं है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 81 नंबर का, यानी 81 नंबर का है। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। काफ़ी बार ये भी एग्जामों में रिपीट हुआ है दोस्तों। तो प्रथम महिला शासक जो थी ये थी रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी? गुलाम वंश के जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्हीं की ये बेटी थी। ठीक है ना, रजिया सुल्तान। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 82 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 82 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। देखिए ये पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है। प्रतिनिधि सभा कहा जाता है तो ये कहा जाता है लोकसभा। किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। यहाँ से आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर पर। तो ये रहा मेरे दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे। खिलजी सुल्तान इनमें से कौन थे, ये आपको बताना है। तो खिलजी सुल्तान जो दोस्तों ये थे तुर्क। कहाँ के थे? तुर्की के थे, इसीलिए इसे तुर्क कहा गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 84 नंबर पर। तो ये रहा आपका 84 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार हैं, इस तरह के आप तैयारी करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। बढ़ते हैं आपको 85 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 85 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो पूछा गया है कि छत्रपति शिवाजी का गुरु कौन था। काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछा है। तो छत्रपति शिवाजी का गुरु जो था ये था दोस्तों कौन? जो यहाँ पे रामदास है, ये रामदास 85 का रामदास, ये आपका राइट आंसर हो। कौन सा था? रामदास। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 86 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 86 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो अधिकतम संख्या जो होती है दोस्तों 250 होती है। कितनी होती है? 250 होती है। अभी कितना है? तो अभी 245 है। ठीक है, बढ़ते हैं आपको अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों,
वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? 87 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका नारा दिया था दयानंद सरस्वती। ठीक है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। कौन? दयानंद सरस्वती जी ने। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, आर्य समाज का इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन 88 नंबर का है। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र है अपना उच्च न्यायालय है? चंडीगढ़ के पास नहीं है, पुडुचेरी के पास नहीं है, लक्षद्वीप के पास नहीं है, दिल्ली जो क्षेत्र है इसका एक अपना उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 89 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये आपका 89 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो पहले जो लिया था उसको चुन लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। तो देखिए, तात्या टोपे लिया था, रानी लक्ष्मीबाई लिया था, नाना साहिबा लिया था। ये जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग नहीं लिया था। तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 90 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 90 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है? तो मुंबई शेयर बाजार जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों 91 नंबर का है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार किस राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो यहाँ पे पंजाब में बनी थी, बिहार में बनी थी, महाराष्ट्र में बनी थी। यहाँ पे जो केरल राज्य है ना, केरल राज्य में यहाँ पे पहली बार कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर 92 नंबर पर। तो ये रहा आपका 92 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गांधी एरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो गांधी एरविन जो इसका समझौता हुआ था, इस पर जो हस्ताक्षर हुआ था ये पूछा गया है। तो इस पर हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों 5 मार्च 1931 को। कब? मैं लिख देता हूँ 5 मार्च, ठीक है, 1931। ठीक है, रट लीजिएगा इसको, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका 93 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये आपका 93 नंबर क्वेश्चन। और ये पूछा गया है दोस्तों कि ब्लैक रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, यानी काली क्रांति। क्या? काली क्रांति कहे या श्याम क्रांति कहे, काली क्रांति किससे संबंधित है? ये खनिज तेल उत्पादन से संबंधित है। किससे? खनिज तेल उत्पादन से संबंधित है काली रिवोल्यूशन या ब्लैक रिवोल्यूशन। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 94 नंबर का होगा। तो ये रहा आपके दोस्तों 94 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? यहाँ पे यंग इटली की बात है, इसकी शुरुआत किया गया था दोस्तों ग्यूसेप मेजनी। मेजनी इसको कहा जाता है प्यार से, ज़्यादातर फेमस है हिस्ट्री में। तो इसका पूरा जो नाम है ग्यूसेप मेजनी है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 95 नंबर का होगा दोस्तों। तो ये रहा मेरे दोस्त 95 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति की शुरुआत हुई थी? यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है इसकी शुरुआत हुई किससे? बास्तिल की पतन से। किससे? बास्तिल की पतन से जो है इसकी फ्रेंच क्रांति की शुरुआत हुई थी। सी ऑप्शन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 96 नंबर का। यहाँ पे जो पूछा गया है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है ये है आपका कहाँ पर? तो ये है आपका उदयपुर। ये उदयपुर कहाँ है? तो उदयपुर आपका राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, जितने भी जगह है ये राजस्थान के ही जगह है, लेकिन आपको याद भी रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर 97 नंबर पर। तो ये रहा आपका 97 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है कि भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? यहाँ पे एशिया में कौन सा स्थान है? तो एशिया में ये चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? सॉरी, पहला स्थान है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 98 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी या प्रारंभ की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इधर हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछा गया है। तो 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी किसकी? ग्राम सड़क योजना की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 99 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 99 नंबर क्वेश्चन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन है। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कोझिकोड बंदरगाह जो है आपका केरल राज्य में। कहाँ पे है? केरल राज्य में है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या जो टोटल है कितना है? तो टोटल ये आपका जो है 6 है। कितना है? टोटल जलमार्गों की संख्या 6 है। सबसे बड़ी आपका जो है 1 नंबर का जलमार्ग जो है, ठीक है, ये है गंगा नदी में है।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।